Meanwhile, the BJP has backed the NCERT's decision to introduce a section on the emergency years in a Class 9 social science book, saying that the dark chapter in India's constitutional history must be remembered to ensure that it is never repeated. The country had placed under a state of emergency by then Prime Minister Indira Gandhi between June 25, 1975 and March 21, 1977. The remarks came after the NCERT for the first time introduced a section on emergency in a newly developed social science textbook, Understanding Society, India and Beyond. It describes emergency as one of the major challenges to democracy in the country and in which a majority of the fundamental rights were suspended. आज एक बहुत विशेष संदर्भ में आपसे चर्चा करने आया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ। जैसा कि संजय जी ने बताया, मेरा सौभाग्य था कि मैं जेपी आंदोलन का एक सेनानी था, मीसा में बंद भी हुआ था और इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज मैं कुछ चीजों को रिकॉल कर रहा हूं आपके माध्यम से, जो देश में जाना चाहिए। इंदिरा गांधी का इलेक्शन रायबरेली से सेट असाइड हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला। यही कहा गया, आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा फेमस जस्टिस कृष्णा अय्यर का ऑब्जर्वेशन था। ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। तो पहली बात यह ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, यह सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। Meanwhile, the BJP has backed the NCERT's decision to introduce a section on the emergency years in a Class 9 social science book, saying that the dark chapter in India's constitutional history must be remembered to ensure that it is never repeated. The country had placed under a state of emergency by then Prime Minister Indira Gandhi between June 25, 1975 and March 21, 1977. The remarks came after the NCERT for the first time introduced a section on emergency in a newly developed social science textbook, Understanding Society, India and Beyond. It describes emergency as one of the major challenges to democracy in the country and in which a majority of the fundamental rights were suspended. आज एक बहुत विशेष संदर्भ में आपसे चर्चा करने आया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ। जैसा कि संजय जी ने बताया, मेरा सौभाग्य था कि मैं जेपी आंदोलन का एक सेनानी था, मीसा में बंद भी हुआ था और इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज मैं कुछ चीजों को रिकॉल कर रहा हूं आपके माध्यम से, जो देश में जाना चाहिए। इंदिरा गांधी का इलेक्शन रायबरेली से सेट असाइड हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला। यही कहा गया, आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा फेमस जस्टिस कृष्णा अय्यर का
ऑब्जर्वेशन था। ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। तो पहली बात यह ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, यह सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए।